नशा किसी भी तरह का, चाहे वो शराब हो, अफीम हो, चरस हो, गांजा हो, इंजेक्शन हो, चाहे कोई भी नशा हो, हमारा अगर हम करेंगे तो हमें बर्बादियां और तबाहियां बुरी तरीके से झेलनी पड़ेगी, उसकी बहुत ज़्यादा कीमत हमें चुकानी पड़ेगी। तो दोस्तों, आप वही आपके साथ हो रहा है कि आप नशे की बहुत बड़ी कीमत, क्योंकि हमें नशे का रोग है, हमें नशे का रोग है, और इसी रोग में हमारा काम धंधा, इज्जत मान मर्यादा, पढ़ाई लिखाई, सुख शांति, सब कुछ हमारा चला गया। मैं सच कह रहा हूँ, झूठ कह रहा हूँ, बताइए बात। मतलब एक नशे ने ही हमें कहीं का नहीं छोड़ा। देखिए, दुनिया नशा कर सकती है, दुनिया नशा कर सकती है, लेकिन जिसको नशे का रोग है वो नहीं कर सकता। हाँ, दुनिया चीनी खा सकती है, मीठा खा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिसको शुगर का रोग है वो नहीं खा सकता। ये आपसे हम कहना चाह रहे हैं, और आपको समझ नहीं आ रहा। आप क्या कह रहे हैं? थोड़ा थोड़ा करूंगा, कभी कभी करूंगा, ये वाला नहीं। शराबी तो बेचारे बिल्कुल ही कहते हैं, मेरे को तो, मुझे तो यहाँ क्यों भेजा भाई साहब, मेरे पास तो अत्याचार करा इन्होंने। शराब वाला क्या कह रहा है? मेरे लिए थोड़ी, ये तो समैकियों के लिए होते हैं नशा मुक्ति। अरे भाई साहब, सबसे पहले आपके लिए ही, सबसे पहले शराब वालों को बड़ी प्रॉब्लम है। अजी मैं तो एक पौवा पीता हूँ, वो भी कभी कभी शाम को, बस मैं तो पीता ही नहीं। वो तो घर वालों से लड़ाई हो गई थी, इसलिए उन्होंने मुझे, मतलब वो डिनाल में ही रहता है, उसे एहसास ही नहीं है, महसूस ही नहीं है कि मैं गंभीर रोग से पीड़ित हूँ। सच कह रहा हूँ, मैं झूठ कह रहा हूँ। शराब वाला कभी यहाँ स्वीकार, वो घर वालों को गालियां बकता रहेगा। आके बताऊंगा मैं तुम्हें। क्या कह रहा है? आके बताऊंगा। कितने दिन रख लोगे मुझे यहाँ? एक दिन तो, अभी तक तो मैं छोड़ भी देता, अब नहीं छोड़ा, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। अब भाई साहब, अब नहीं छोड़ूंगा। जाऊंगा तो सही ना एक दिन, गिन गिन के तुमसे, मतलब हम तो ये सोच रहे थे कि आपके अंदर पॉजिटिव बदलाव आएंगे, लेकिन आपका पंखा तो सीधा चलने के बजाय, अरे भाई साहब, मतलब पॉजिटिव होने के बजाय आप नेगेटिव होने लगे। और सही में फिर एक बार आप पैसा बर्बाद करेंगे और समय भी बर्बाद करेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों, यहाँ पर आए तो सीख के जाएं, समझ के जाएं कि मुझे किस तरह का रोग, किस तरह की बीमारी। और आज का हमारा जेएफटी ये कहता है, जस्ट फॉर टुडे ये कहता है कि मेरा आत्म खिंचाव, मैं एक स्वार्थी और एक आत्म केंद्रित आदमी हूं। मैं सिर्फ अपने फायदे के लिए, अपने लालच के लिए, अपने मजे के लिए जीवन, सच कह रहा मैं झूठ कह रहा, बताइए। इसीलिए ये बात, आपकी पत्ते खुल गए, आपके पत्ते, सबको पता लग गई कि ये आदमी लालची है, स्वार्थी है, सिर्फ अपने लिए जी रहा है। अपनी मम्मी के आंसू नहीं पहुंच पा रहा है, अपनी मम्मी के आंसू नहीं रोक पा रहा है, अपने बाप की पगड़ी उछलती हुई नहीं बचा पा रहा है, अपने बीवी बच्चों को सुख सम्मान ना तो दे पा रहा है, ना लोगों से। ये आदमी स्वार्थी है, लालची है, सिर्फ अपने लिए, अपने मजे के लिए। तो आज का हमारा ये कार्यक्रम ये कहता है कि दूसरों की हेल्प करना सीखो, दूसरों के दर्द को समझना सीखो, दूसरों की तकलीफ में उनको, अपने को तकलीफ देकर उनको सहूलियत देना सीखो। अगर मैं सबसे पहले ये कार्य कहाँ से शुरू कर सकता हूँ? सबसे पहले सेल्फ। कहाँ से शुरू करूँ? मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, मतलब सबसे पहले मुझे किसके लिए चिंता परवाह करनी है? फिर, और मुझे दूसरे लोग जो नशे में फंस गए हैं उनके लिए भी हेल्प, जैसे यहाँ पर भी आप शुरू कर सकते हैं। लड़ाई मत करें, यहाँ पर लड़ाई, हेल्प करें। जो नए लड़के आते हैं उन्हें डराए ना, धमकाए ना, उनकी हेल्प करें, ताकि